तो दोस्तों आज के वीडियो में मैं आप लोगों को कुछ ऐसे टॉपिक्स बताना चाहता हूँ जो कि आने की संभावना है एग्ज़ाम में। बीपीएससी एडीओ के एग्ज़ाम में इन सारे टॉपिक से क्वेश्चंस आ सकते हैं और ये सब आसान भी हैं, और अगर आप इसको देख लेते हैं तो ज़्यादा चांसेस है कि आपके बहुत सारे क्वेश्चंस बन जाएं। तो जैसे साइंस का बात करते हैं। पहले साइंस में मेटल हो गया, नॉन मेटल का जो चैप्टर है उससे आपका क्वेश्चन आ सकता है। फिर और मैं बता रहा हूँ, मैं नोट्स बनाया हूँ उससे बताता हूँ आपको। और जैसे ओर्स हो गया, मेटल्स और नॉन मेटल्स में ही ओर्स हो गया, ओर से कौन कौन सा मेटल निकाला जाता है, तो ये सब इन सब के रिगार्डिंग आपसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। और फिर लाइट से आपको क्वेश्चन रह सकता है फिज़िक्स में, तो लाइट चैप्टर को अच्छे से कर लें। फिर सबसे पहले मैं साइंस का ही बात कर लेता हूँ। फिर रिप्रोडक्शन इन द प्लांट्स, ये चैप्टर से रह सकता है आपका कि फ्लावर्स में रिप्रोडक्शन कैसे होता है, उसके जो बहुत सारे सेक्सुअल ऑर्गन्स रहते हैं, मेल सेक्स पार्ट, फीमेल सेक्स पार्ट, इस सब से रह सकता है। पॉलिनेशन कैसे होता है, ये सब आपसे पूछ सकता है। और फिर वही यानी कि बायोलॉजी में एम्फीबियंस के बारे में पूछ सकता है। बहुत सारे ऐसे टर्म्स वगैरह रहते हैं जो कि आपके एनवायरनमेंट से रिलेटेड हैं, वो भी आपसे पूछ सकते हैं। उसमें बहुत सारे स्पीसीज़ के बारे में पूछ सकते हैं। और फिर एल्गे के बारे में पूछ सकते हैं। फिर वायरस के बारे में पूछ सकते हैं, बैक्टीरिया के बारे में पूछ सकते हैं। फिर डिजीज़ेज़ के बारे में आपसे पूछ सकते हैं बायो में। और बाकी मैंने बताया था फोटोसिंथेसिस वगैरह ये सब रहेगा। फिर प्लांट्स का जो डिफरेंट पार्ट्स होता है जो कि ग्रोथ में हेल्प करता है। फिर एक हार्मोन्स होता है जो कि प्लांट हार्मोन होता है, ग्रोथ में हेल्प करता है। इस सब से आपसे पूछ सकता है। जाइलम फ्लोएम के बारे में वो भी आपसे पूछ सकता है कुछ थोड़ा। और से रह सकता है बहुत सारा, ये आता है केमिस्ट्री में। तो कि कौन सा मेटल जो है वो कौन से ओर से आता है, या कौन सा केमिकल सब्सटेंस है वो कौन से ओर से आता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंगनीज़ ओर हो गया, तो मैंगनीज़ ओर ये कौन से केमिकल का कंपाउंड है। तो मैंगनीज़ ओर इज़ द कंपाउंड ऑफ द पोटेशियम परमैंगनेट। तो इस टाइप के क्वेश्चंस रह सकते हैं। फिर एंजियोस्पर्म हो गया, जिम्नोस्पर्म हो गया, ये सब ये मैंने बताया कि प्लांट्स के बारे में इस सब से रह सकता है। और साइंस एंड टेक्नोलॉजी में भी रह सकता है कि अगर कोई भी नया डेवलपमेंट हुआ है बायो में, जैसे कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल लिया जाए कि प्लांट्स में अगर जेनेटिक मॉडिफिकेशन करके अगर कुछ नया टाइप ऑफ उसका वेरिएंट बनाया जा रहा है, तो उससे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि ये कैसे होता है। तो यही सब है। और मैं आपको बता रहा हूँ, ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट के बारे में पूछ सकता है, ओजोन के बारे में पूछ सकता है। ये सब तो जियोग्राफी में आ गया, तो जियो का पार्ट है ये सब। सेल्स के बारे में मैंने बताया था कि सेल चैप्टर इज़ द वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर, इसको आप ज़रूर से ज़रूर देखें। और ये भी पूछ सकता है कि कौन से सेल का इन्वेंशन किसने किया, न्यूक्लियस का इन्वेंशन किसने किया। ये फिज़िक्स में मतलब इन्वेंशन से रिलेटेड कि बहुत सारी चीज़ ऐसे हैं जो कि इन्वेंट हुए हैं, तो उसका
इन्वेंटर का नाम आपसे पूछ सकता है ऑप्शन के थ्रू। ऑप्शंस रहेंगे वहाँ पे दिए हुए, और मैच द फॉलोइंग में रहेगा कि हाँ इसका इसने किया, इसका इसने किया, आपको चूज़ करना है। या फिर वन लाइनर भी रह सकता है कि इसका इन्वेंशन किसने किया, सेल का इन्वेंशन किसने किया, और 4 ऑप्शंस रहेंगे वहाँ पे। और बाकी कार्बन वगैरह या फिर उसके जो कंपाउंड्स हैं, इस सब से क्वेश्चन रह सकते हैं केमिस्ट्री में। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अभी मैंने एक देखा था क्वेश्चन जो एएसओ में था कि हु डिस्कवर्ड द प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन। तो यहाँ पे फर्मेंटेशन का प्रोसेस किसने डिस्कवर किया है, तो ऐसा क्वेश्चन था। तो इस टाइप के क्वेश्चन आप थोड़ा सा देख लें। और लाइट चैप्टर से मैंने आपको बताया था, लेंसेस के बारे में पूछ सकता है कि कॉनकेव लेंस, कॉन्वेक्स लेंस, मिरर्स कौन से होते हैं, स्फेरिकल होते हैं और एक प्लेन मिरर होते हैं, वर्चुअल मिरर होते हैं, तो सॉरी इमेज होते हैं, वर्चुअल इमेज और रियल इमेज। बट अगर मिरर्स की बात की जाए तो स्फेरिकल होते हैं और प्लेन मिरर्स होते हैं। तो इस सब का जो भी एप्लीकेशन है ये आपसे पूछ सकता है। तो और एक और क्वेश्चन है ग्लाइकोजन के बारे में कि कौन से ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बॉडी में ये सब रहता है, और निर्माण श्रमिक, यही सब है कुछ। और बायो का पार्ट में लगभग इतना ही था, मतलब साइंस के पार्ट में लगभग इतना ही था जो कि मैंने आपको बताया। अब बाकी अगर ज्योग्राफी की बात की जाए तो रिवर्स के बारे में पूछ सकता है, इसका ओरिजिन कहाँ से है, और माउंटेन्स के बारे में पूछ सकता है, और वोल्केनोज़ के बारे में आपसे पूछ सकता है अगर रिसेंट एरप्शन हुआ है कहाँ का है, ये ऑप्शन में रहेगा, 2 4 5 रहेगा। और ये बताना रहेगा कि कौन सा करेक्टली मैच्ड है। इस टाइप के क्वेश्चंस ज़्यादातर पूछे जा रहे हैं अभी बीपीएससी के थ्रू। माउंटेन्स के बारे में है ही क्वेश्चन। तो मेजर जो माउंटेन्स हैं, और तो इस सब को देख लेना है। अगर आप लास्ट ईयर के पीवाईक्यूज़ का भी माउंटेन्स वगैरह देख लेते हैं, और बाकी बहुत सारे 10-20 माउंटेन तो आपको पता ही होंगे कि कौन से देश में ये लाई करता है। और बाकी लास्ट ईयर के पीवाईक्यूज़ से आप देख सकते हैं कि कौन सा कहाँ है। उतना भी अगर आपका रहेगा तो आप सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि ऑप्शंस में ज़रूरी नहीं है कि आपको चारों के चारों ऑप्शन मालूम ही हो। अगर 2-3 भी आपको पता है तो उससे आप सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि एमसीक्यू क्वेश्चन है, तो दिस विल हेल्प। अब बाकी बिहार के फिजियोग्राफी के बारे में तो पूरा नॉलेज होना ही चाहिए कि बिहार का कौन सा माउंटेन कौन से रीजन में लाई करता है, बिहार के मिनरल्स कहाँ पे पाए जाते हैं मोस्ट डोमिनेंटली, और फिजियोग्राफी डिवीज़न होता है बिहार का, इसको आप ज़रूर देख लें। और बिहार के रिवर्स के बारे में भी देख लें, ये तो सिलेबस में भी मेंशन्ड है। तो दीज आर द फ्यू थिंग्स विच मस्ट बी डन। और मैथ और रीजनिंग के बारे में मैंने आपको बता दिया था। और बजट के बारे में, बजट से भी 2-3 क्वेश्चन ज़रूर रहेंगे। बजट और इकोनॉमिक सर्वेज है, ये टोटल मिला करके 5 क्वेश्चन रहने चाहिए। तो बजट और इकोनॉमिक सर्वे का एक जो समरी होता है ये आप देख ले उसको, और जिस टाइप के ट्रेंड्स वगैरह आ रहे हैं तो फिर आप इस सब को ज़रूर से ज़रूर फॉलो करें। जैसे कि लास्ट के 10 ईयर में अगर कोई भी ट्रेंड फॉलो कर रहा है, अगर जीडीपी बढ़ा है घटा है, इस टाइप का जो भी ट्रेंड फॉलो कर रहा है, तो इस सब को
रखना चाहिए नॉलेज में। और जैसे 2011 का इस सेंसस हुआ था, तो आप इसको भी देख सकते हैं, इससे बहुत सारे क्वेश्चन आ सकते हैं, 1-2 क्वेश्चन आ सकते हैं। फॉरेस्ट रिपोर्ट से ज्योग्राफी में क्वेश्चन आ सकते हैं। तो यही सब है। और जैसे टोटल फॉरेस्ट कवर हो गया, टोटल इस सब का कुछ डेफिनेशन रहता है। आई एम नॉट श्योर वेरी मच अबाउट दिस, अभी आ नहीं रहा है दिमाग में, बट ऐसा ही कुछ सब रहता है। और आप लोग एक बार इसको ज़रूर देख लीजिएगा, फॉरेस्ट रिपोर्ट वगैरह। और बहुत सारे रिपोर्ट ऐसे हैं जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा पब्लिश किए जाते हैं, यूएनओ के द्वारा पब्लिश किए जाते हैं, वर्ल्ड बैंक के द्वारा पब्लिश किए जाते हैं। तो इन सब पे एक नज़र ज़रूर आप लोग रखिएगा। और बस यही है कुछ। और जैसे पॉलिटी का बात किया जाए तो बहुत सारे ऐसे कमिटीज़ हैं जो कि बने हैं, जो अमेंडमेंट के लिए बने हैं, या फिर देखा जाए तो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के लिए बने हैं, यानी कि एक स्पेसिफिक वर्क के लिए वो सारे कमिटीज़ बने हैं। तो ये सारी कमिटीज़ के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज रहना चाहिए। तो वो सब एक आप देख सकते हैं, जैसे अशोक मेहता कमेटी हो गया, जीवीके राव कमेटी हो गया, सोरेन सिंह कमेटी हो गया, एल एम सिंघवी कमेटी हो गया। तो ये सारे कमिटीज़ हैं कुछ कुछ। और बहुत सारे केसेस भी होते हैं, जैसे केशवानंद भारती केस हो गया, तो ये तो बहुत फेमस केसेस हैं। तो इस सब के बारे में कुछ कुछ रहना चाहिए नॉलेज। और अगर हिस्ट्री की बात की जाए तो बहुत सारे मिडाइवल हिस्ट्री में वॉर्स वगैरह, फिर रूल्स ऑफ द किंग्स, फिर कौन कौन से डायनेस्टीज़ आए थे, जैसे दिल्ली सल्तनत हो गया, स्लेव डायनेस्टी हो गया, मुग़ल पीरियड हो गया। इन सब का एक जो ऑर्डर है, ऑर्डर ऑफ द रूल, तो इसको आप लोग ये पूछ सकते हैं कि कौन से डायनेस्टी का रूल पहले आया और कौन से डायनेस्टी का रूल बाद में आया। तो इसका जो भी ऑर्डर है, इससे आपसे पूछ सकता है क्वेश्चन वगैरह। और बाकी सन फादर से तो रिलेटेड रहता ही है, अकबर किसका बेटा था, अकबर किसका फादर था, इस सब से पूछ सकता है। तो सारे एक नॉर्मल जो होता है डेटा, वो याद रहना चाहिए इस सब सवाल को सॉल्व करने के लिए। तो इन सब चीज़ पे फोकस कर लीजिएगा थोड़ा। और बाकी अगर पॉलिटी का देखा जाए तो पॉलिटी में वही है कि कोई भी एमएलए हो गया, उसका अपॉइंटमेंट कौन करता है, उसका डिस्क्वालिफिकेशन कैसे होता है, ये सब रह सकता है। फिर रॉकेट प्रोपेलेंट, यही सब है कुछ 3 मेटल्स। और फिर हाँ, और बजट के बारे में जैसे मैंने कहा था, तो उसमें आपसे ये पूछ सकता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो भी अगर इनिशिएटिव लिया है, तो फिर इसमें से कौन सा बहुत सारा स्टेटमेंट दे देगा बजट के अकॉर्डिंग कि ये बजट से अलाइंड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो वो सब अगर आप उसका एक समरी देख लेते हैं तो इससे बन जाएगा आपका। जैसे अगर बिहार का हिस्ट्री अगर आप देखते हैं, तो बिहार का हिस्ट्री भी आपको देखना पड़ेगा। तो ये सब बिहार समग्र एक बुक आता है, तो इससे आप पूरा देख सकते हैं हिस्ट्री ऑफ बिहार। और वैसे मैं आपको यूट्यूब का एक प्लेलिस्ट भी बता देता हूँ, BCW का है, ये बहुत पहले का है। BPSC कॉन्सेप्ट वाला करके एक यूट्यूब चैनल है, आप उस पर जाके देख सकते हैं। इस पर बिहार का हिस्ट्री के बारे में पूरा बिहार स्पेशल के फॉर्म में है, तो उससे आप नोट्स बना सकते हैं, उससे आ सकता है क्वेश्चन। वो BPSC का जो CSC होता है, उसी से रहता है वो।
उसी उसी में जो जो टॉपिक्स आते हैं वही सारे टॉपिक्स को देख कर के और फिर एक मैनर्ड वे में वो पूरा बताया गया है। तो उसके अगर नोट्स आपके पास रहते हैं तो ये आपको बिहार स्पेशल में एक बढ़िया पकड़ दे सकते हैं। उसका ज्योग्राफी का भी है, तो आप ज्योग्राफी भी देख सकते हैं उसी से। और बाकी यानी अगर करंट अफेयर्स के बारे में देखा जाए तो गवर्नर अभी चेंज हुआ है बिहार का, अतीक हसनैन करके है कोई, तो ये आप एक बार कंफर्म कर लीजिएगा। और बहुत सारे अवार्ड्स हैं, तो 98 एकेडमी अवार्ड हुआ है अभी बस 2-3 दिन पहले, तो उसमें वन बैटल आफ्टर अनदर मूवी है, उसको बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है। तो ये सब चीज़ आपको पता होना चाहिए, इसी सब से रहता है। तो बाकी जो जो चीज़ मैंने आपको बताया है उसको आप अगर देख लेते हैं तो ये ऑब्वियसली आपको हेल्प करेगा बहुत। और बाकी मैं फिर आगे देख कर के आपको बताता हूँ। तो ओके।